बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खुला सा पतीला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल आप चाहें तो बाद में इससे निकाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने यहाँ पर 2 अदद तलहार मिर्च ली हैं, जिसको हमने लहसुन के साथ पीस लिया है। लहसुन को हमने ऑयल में सौते कर लेना है ताकि मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। भिंडी हमने यहाँ पर हाफ़ केजी ली है, या आप देख सकते हैं इसको हमने छोटा छोटा काटा है। भिंडी को हमने इसी तरीके से छोटा काट लेना है। अब हम इसको लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हमने लहसुन के साथ इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट से चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने जो इसको मिक्स करना है तो बहुत ही आराम से मिक्स करना है ताकि भिंडी टूटे नहीं। इसको हम हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। भिंडी को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं यहाँ पर मिक्स मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तमाम स्पाइसेस डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे। आराम आराम से हमने भूनना है। नमक हमने स्टार्ट में नहीं डालना। अगर आप भिंडी बना रहे हैं, जिस किस्म की भी आप भिंडी बना रहे हैं और स्टार्ट में आप नमक डाल देंगे तो भिंडी जो बनाते वक्त है वो टूट जाती है, इसलिए आपने भिंडी के लास्ट में ही नमक डालना होता है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। 2 अदद हमने यहाँ पर बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको हमने काट लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। भिंडी को हमने प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेना है हल्की आंच पर, लेकिन यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि भिंडी भी ना टूटे और मसाला भी ना जले। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर ली है 4 अदद हरी मिर्च। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को टमाटर के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में है। थोड़ा सा ही टाइम इसको लगेगा पकने में, इसलिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, आप तो चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही नमकीन लगता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे। 10 मिनट तक हम हल्की आंच पर इसको दम पर रखेंगे, जिसमें भिंडी अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएगी। 10 मिनट बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आया होगा और भिंडी भी इसमें अच्छी तरह से पक चुकी होगी। आप देख सकते हैं इसमें टमाटर, प्याज और भिंडी अलग अलग है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसलिए इसे मसाला भिंडी कहा जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।